और चलिए, रामकेश मीणा को बनाया है उपनेता प्रतिपक्ष, रफीक खान को व्हीप बनाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रामकेश मीणा जिन्हें उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, रफीक खान जो कि विधायक हैं, उन्हें व्हीप बनाया गया है। बड़ी नियुक्ति कहें पार्टी की ओर से की गई है। बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी की ओर से लिया गया है, क्योंकि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष को लेकर पहले ही पार्टी ने फैसला किया था। नेता प्रतिपक्ष जब बनाए गए टीकाराम जूली, तो फिर चर्चा थी। ये देखिएगा, आदेश की कॉपी आपको दिखा रहे हैं। जो ऑर्डर निकले हैं, रफीक खान को व्हीप की जिम्मेदारी दी है। ये अहम जिम्मेदारी जिसे रफीक खान को दिया है पार्टी ने। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से आया ये आदेश आपको बता रहे हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़े हैं। नरेश जी, बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी ने रमकेश मीणा को उपनेता प्रतिपक्ष और व्हीप बनाया गया है। पहले तो कैसे देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रफीक खान और रमकेश मीणा को मिली है, और क्या वजह रही इन्हें जिम्मेदारियां देने के पीछे? देखिए, विधानसभा के लिए ये जिम्मेदारियां मिली है। हालांकि उम्मीद थी कि बजट सत्र शुरू हो उससे पहले कांग्रेस ये नियुक्ति कर देगी, लेकिन अब जब बजट सत्र अंतिम चरण में है और जब आज बजट पास हो गया, उसके बाद ये नियुक्ति आदेश आए हैं। बहरहाल कांग्रेस ने कह सकते हैं कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनकी तैयारियों के लिहाज से भी, और साथ में विधानसभा में आगे फ्लोर मैनेजमेंट कैसे रहेगा भविष्य का, और साथ में जातिगत समीकरण के आधार पर भी जो है ये फैसला लिया है। जहाँ तक रमकेश मीणा है, उनको उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, और साथ में रफीक खान जो कि अल्पसंख्यक चेहरा है, जयपुर से विधायक, आदर्श नगर से दूसरी बार के, उनको चीफ व्हिप बनाया गया है। हालांकि आज जब हम विधानसभा में पिछले कुछ समय से देख रहे थे, आज भी उनकी जो भूमिका थी वो अघोषित रूप से चीफ व्हिप का ही काम कर रहे थे। एक तरह से फ्लोर मैनेजमेंट का काम होता है, कौन विधायक है वो कब बोलेगा, कितना बोलेगा, और किस तरह से जो कांग्रेस के जो विधायक है वो सदन में मौजूद रहेंगे, ये तमाम काम देखना होता है। तो ये दोनों ही कह सकते हैं पद पहले ही इनमें नियुक्ति होने की पहले संभावना थी, लेकिन बहरहाल अभी कुछ देर पहले कांग्रेस ने ये आदेश जारी किए हैं। रमकेश मीणा है, उनको उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी आगे निभानी है। नेता प्रतिपक्ष है वो टीकाराम जूली है, तो आप इसको कॉम्बिनेशन देखिए, SC ST का एक कॉम्बिनेशन है। एक तरह से दलित चेहरा है जो टीकाराम जूली, और अब मीणा समाज से आने वाले रमकेश मीणा है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और साथ में जो चीफ व्हिप बनाया गया है वो अल्पसंख्यक चेहरा बनाया गया है। तो अल्पसंख्यकों को भी जो कह सकते हैं कि लगातार ये बात उठी थी कब अहम जिम्मेदारी उनको दी जाती है, उसी क्रम में रफीक खान को ये जिम्मेदारी दी गई है। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी रफीक खान काफी सक्रिय भूमिका में थे, और काफी समय समय पर उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस की तरफ से बात रखी थी। काफी सक्रियता उनकी फ्लोर मैनेजमेंट में नजर आती थी। तो उसी का ये नतीजा है कि इस बार उनको चीफ व्हिप की जिम्मेदारी दी गई है। तो दोनों ही जो कह सकते नियुक्तियां है काफी महत्वपूर्ण है। सोशल इंजीनियरिंग भी इसमें दिख रही है हमें, क्योंकि अब एक जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो अध्यक्ष कांग्रेस के वो जाट समुदाय से आते हैं, नेता प्रतिपक्ष दलित वर्ग से आते हैं, और अब उपनेता प्रतिपक्ष ST वर्ग आदिवासी वर्ग है, उनसे बनाया गया है। और अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में चीफ व्हिप को जिम्मेदारी दी गई है रफीक खान को। तो इस तरह से पूरा कह सकते सोशल इंजीनियरिंग करते हुए तमाम जिम्मेदारी दी गई है। और रफीक खान को जिस तरह से जिम्मेदारी मिली है, तो ये कह सकते हैं कि भविष्य के में कांग्रेस में लीडरशिप कैसी होगी, भविष्य में कांग्रेस किस तरह से संगठन में और सदन में काम करेगी, उसके लिहाज से नियुक्ति को देखा जा रहा है। बिल्कुल नरेश जी, और इसलिए कहा भी जा रहा है कि इंतजार किया, देर आए लेकिन दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो कि एक बड़ा ऐलान किया गया है कांग्रेस की तरफ से, जहां रमकेश मीणा को मिली है उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी, जबकि रफीक खान को बनाया गया है चीफ व्हिप। और दो तस्वीर ये देखिए, सबसे पहले जो ऑफिशियल नोटिस जो जारी किया गया है नामों के साथ, वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रमकेश मीणा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पार्टी के द्वारा। रमकेश मीणा को बनाया गया है उपनेता प्रतिपक्ष, जबकि रफीक खान को बनाया गया है चीफ व्हिप, और ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा दी गई है।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी दिनेश डांगी भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, 2 नाम सामने आए, किस तरह से देख रहे हैं इस बड़ी जिम्मेदारी को जो दी गई है? देखिए, विपक्ष के तौर पर 2 विधायक हैं, वो किस तरह फ्लोर मैनेजमेंट को देखें, किस तरह सत्ता पक्ष को घेरे। तो उप नेता प्रतिपक्ष के पद पर नियुक्ति हुई है रामकेश मीणा की, और वो गंगापुर सीधी से विधायक है। पिछली बार वो निर्दलीय विधायक चुने गए थे और इस बार कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, तो इस बार वो कांग्रेस से विधायक है। और एसटी पूरी राजस्थान से वो ताल्लुकात रखते हैं और गंगापुर सिटी को जिला भी यहाँ पर बनाया गया है और काफी प्रयास किए थे। तो ऐसे में जो मीणा समुदाय है, यानी मीणा वोट बैंक, जो पूरी राजस्थान में काफी अहम रोल अदा करता है और जिसने लोकसभा चुनाव में भरपूर वोट भी कांग्रेस पार्टी को दिया था, तो उसको सियासी मैसेज देने के लिए और उसको मीणा वर्ग को साधते हुए उनकी नियुक्ति गई है। हालांकि पिछली बार जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, तब रमेश मीणा है सपोटा से विधायक थे, उनको भी उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। वहीं दूसरे जो विधायक है वो अल्पसंख्यक वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, रफीक खान, जो काफी मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, और आदर्श नगर से दूसरी दफा वो विधायक निर्वाचित हुए। तो इन दोनों को नियुक्ति हाईकमान ने यहाँ पर दी है और जाहिर सी बात है, अल्पसंख्यक वर्ग को एक भी लोकसभा में टिकट नहीं दिया गया था, तो वो जो हमेशा से कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, लिहाजा उसको साधने के लिए रफीक खान को यहाँ पर नियुक्ति की गई है। और इससे पहले टीकाराम जूली है, वो नेता प्रतिपक्ष है, एससी यानी दलित वर्ग के ताल्लुकात यहाँ पर रखते हैं। तो एससी, एसटी और मुस्लिम 3 कॉम्बिनेशन के साथ 3 विधायकों को विधानसभा में ये जिम्मेदारी दी गई है। बाकायदा नियुक्ति के आदेश जारी यहाँ पर कर दिए गए हैं और उनको बधाइयों का जो दौर है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। और दोनों ही परंपरागत वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी के, यानी उन्हीं वर्ग को मौका दिया। हालांकि दोनों विधायक काफी अहम, काफी अनुभवी भी है, पहले भी रामकेश मीणा है वो विधायक यहाँ पर रह चुके हैं। तो ऐसे में बिल्कुल दिनेश, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे, पर हमारे साथ में रफीक खान जुड़ चुके हैं। रफीक खान जी, बहुत बहुत बधाई आपको और साथ ही बहुत बहुत स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया पर। नई जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरह से देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये कह सकता हूँ कि जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व को, खड़गे साहब का और वेणुगोपाल जी और खास तौर से रंधावा जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से, और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट डोटासरा जी, टीडीपी लीडर टीकाराम जूली जी, गहलोत साहब, तो सभी ने मेरे पे विश्वास जताया और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरूं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकूं, और कोशिश करूंगा। जब अपोजिशन में होते हैं तो मैं तो और ज्यादा बढ़ जाता है काम करने का, तो ज्यादा जिम्मेदारी होगी और पूरी कोशिश करूंगा अपनी जिम्मेदारी को वहन करने की। एक बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रफीक जी आपको मिली है, किस तरह से सोच रहे आगे की स्ट्रैटेजी क्या कुछ रहने वाली है? स्ट्रैटेजी तो अभी इसी पे चल रहा है सारा, और आज मुख्यमंत्री जी का जवाब था, सीएलपी लीडर ने एप्रोप्रिएशन बिल पे बोला था, तो जिस तरह की जो विधानसभा की कार्रवाई है सकारात्मक चले और प्रदेश की जनता की जो एक्सपेक्टेशन है सभी विधायकों से, वो यहाँ विधानसभा की कार्यप्रणाली पर पूरी हो और लोगों को ये लगे कि विधानसभा उनके कार्यों के हितों के लिए है और उनके कार्यों का हितों का ध्यान रखा जा रहा है। इस काम के लिए हम सबको चुना गया है और विपक्ष की जिम्मेदारी मेरे को विप के रूप में मिली, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जनता की एक्सपेक्टेशन पे और पार्टी की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरूं। रफीक जी, अपनी बेबाक आवाज के लिए आप जाने जाते हैं। आज हमने विधानसभा की कार्रवाई में देखा था, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा काफी कुछ बातें कही गई और उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा भी एक रिएक्शन देखने को मिला था। आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो मुख्यमंत्री जी का जवाब था, ये एक इनएक्सपीरियंस जवाब मैं कह सकता हूँ। पिछले 40 सालों में, 35-40 सालों में किसी भी मुख्यमंत्री का इतना इररिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं रहा। एप्रोप्रिएशन बिल और उस बिल के ऊपर जिस तरह की लोगों को एक्सपेक्टेशन थी, या तो मुख्यमंत्री जी बोलते ही नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर ही एप्रोप्रिएशन बिल पे जवाब दे देते, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर नहीं देखे, मुख्यमंत्री जब जवाब देते हैं तो जनता की उम्मीदें और बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री देंगे तो कुछ ना कुछ देंगे हमको, और दिया कुछ नहीं जनता को। एक गैस सिलेंडर के अलावा उन्होंने कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है जो आम जनता को लाभान्वित करने वाला हो, और गैस सिलेंडर की सब्सिडी हमने पहले कर दी थी। तो और जिस तरह का जवाब था विपक्ष से, आप विपक्ष को इंगित कर रहे हो और पूछ रहे हो। पिछली बार वो कहते हैं कि आप कौन,
फिर टीकाराम जी ने जवाब दिया कि हम वो जिनको जनता ने इस बात के लिए चुना कि हम आप सवाल पूछे कि आप काम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। तो जवाब बहुत ज्यादा संतुष्ट पूर्वक नहीं था, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर के पब्लिक की एक्सपेक्टेशन जो विधानसभा से है उसमें पूरी सकारात्मक भूमिका निभाएंगे और कोशिश करेंगे कि जनता की एक्सपेक्टेशन से खड़े होकर। बिल्कुल रफीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आपको। और हमारे साथ में रामकेश मीणा जी भी जुड़ चुके हैं। रामकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया पर और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद मैम, धन्यवाद। किस तरह से देख रहे हैं नई जिम्मेदारी को? नई जिम्मेदारी जो दी है हाईकमान ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया जी ने जो भरोसा मुझ पर जताया है उसको पूरी बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। रंधावा जी और वेणुगोपाल साहब और इधर मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, डोटासरा सांसद सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और टीकाराम जूली साहब जिन्होंने इस भूमिका में बहुत योगदान दिया है, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ में पार्टी का काम करें। बिल्कुल रामकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।